हाँ, होल्डिंग कंपनी का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो बीकॉम CU बीकॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑनर्स 1996 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ खास महत्व रखता है। इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर बिफोर क्लोजिंग द बैलेंस शीट बट आफ्टर acquiring the shares in subsidiary company। बैलेंस शीट के क्लोजिंग होने के पहले सब्सिडियरी कंपनी अनाउंस करता है बोनस शेयर, और बैलेंस शीट के फर्स्ट डेट में, वेरी स्टार्टिंग डेट में, विदाउट मीडियर वाला सम है, ये होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी में शेयर्स अक्वायर्ड करता है। मतलब वो बैलेंस शीट के डेट के पहले अगर शेयर बोनस शेयर अलॉट करता है तो बैलेंस शीट में जो शेयर्स है वो आफ्टर अलॉटिंग बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर अलॉट करने के बाद के फिगर्स हैं। और ये वाला टॉपिक इस सम को महत्वपूर्ण बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। ऐसा मजेदार इस क्वेश्चन में यही है कि इसमें पहले ही बॉल में यॉर्कर है। मतलब आप फर्स्ट बॉल जब फेस करोगे तो आपको बाउंसर मिला या यॉर्कर मिला, और ऐसे तरह के बॉल्स जो हैं आपको पहली बॉल में आउट कर सकते हैं। और पहला बॉल क्या होता है, जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैलकुलेट करते हैं और सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैलकुलेट करते हैं और होल्डिंग कंपनी का शेयर कैलकुलेट करते हैं जो कितने शेयर ले रखे थे। जैसा कि ये 1996 वाला सम है, इसमें देखिए सरीन लिमिटेड के पास 4 लाख रुपया का 10 ईच करके शेयर्स है, 4 लाख करके 10 ईच करके शेयर्स है। ये हुआ 40,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। और अगर हम लोग इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हम लोग एसेट्स में देखेंगे, इसने 24,000 शेयर ले रखा था, एच लिमिटेड ने 24,000 शेयर ले रखा था, तो इसका शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 24,000 बाई 40,000, ये एच लिमिटेड का शेयर हुआ। हिसाब से आपके पास अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6/10 मतलब 3/5, 3/5। और एच लिमिटेड का आप शेयर कैलकुलेट करोगे तो 40,000 में से 24,000 तो एच लिमिटेड ले लिया है, तो इसके पास जो बचा हुआ शेयर्स है वो है 16,000, और 16,000 बाई 40,000 तो यहां पर शेयर हो गया 2/5। अगर ऐसा आप शेयर कैलकुलेट कर देते हो तो यकीन मानिए आप फर्स्ट बॉल में आउट हो गए, क्योंकि आपका पहला काम यही है कि आप सबसे पहले होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के शेयर अलॉट, मतलब उनके शेयर का बंटवारा कर रहे हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा 2/5 निकाल दिए और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 3/5 निकाल दिए। यकीन मानिए आप इस बॉल पे आउट हो गए। अब आगे आप जो भी करोगे वो सब गलत होगा। कारण क्या था, मैंने आपको बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, बोनस शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी मींस एग्जांपल में हमने बोला है शेयर परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट एस कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर। बैलेंस शीट क्लोज होने के पहले ही एस लिमिटेड ने बोनस शेयर अलॉट कर दिया। इसका मतलब है कि जो बैलेंस शीट में 40,000 है ये आफ्टर अलॉटिंग बोनस शेयर है, और बोनस शेयर अलॉट करने के बाद ये 40,000 है, जबकि उसने परचेज किया था सिर्फ 24,000 शेयर। तो हम लोगों को ये निकालना होगा कि जब वो शेयर एक्वायर्ड किया था तब एग्जैक्टली वो कितना शेयर उसके हिस्से में था, क्योंकि ये 40,000 जो शेयर आपका बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है ये बोनस शेयर अलॉट करने के बाद का शेयर है। अब हम थोड़ा सा इस चीज को अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा सम यहीं पे गलत हो गया, और आगे हम जो भी कुछ करेंगे गलत खिचड़ी पकाएंगे। तो यहां पर हम इसको रेक्टिफाई करते हैं ये सोचकर कि बिफोर द क्लोजिंग डेट वो बैलेंस शीट जब वो करता है तो बोनस शेयर वो अलॉट करने का जो रेशियो है क्वेश्चन में वो थोड़ा देखना। बैलेंस शीट अलॉट करने का जो रेशियो है क्वेश्चन में वो लिखा हुआ 1 अक्टूबर
Sarin Limited issued 1 share for every 4 share held as bonus shares at the rate of ₹10 each. बोनस शेयर का मतलब पता ही है, फ्री का शेयर्स है, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, या कंपनी आपको गिफ्ट में देता है, गिफ्ट 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 है, फ्री 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 है। तो बोनस शेयर वो जो अलॉट करता है वो करता है जिसके पास 4 शेयर है उसको अपने कंपनी का 1 शेयर फ्री में देता है, इस रेशियो में अलॉट करता है। तो बिफोर अलॉटिंग बोनस शेयर, बिफोर अलॉटिंग बोनस शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 40,000 इंटू 4/5, 4:1 का रेशियो का मतलब हो गया क्या, 40,000 इंटू 4/5, मतलब जिस दिन वो अपना शेयर खरीदा था उस दिन उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो था, कैलकुलेट करना थोड़ा, 32,000, मतलब जिस दिन वो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस दिन उसको क्या पता था कि आगे जाकर कंपनी बोनस शेयर देगा, उसको क्या पता था कि आगे जाकर कंपनी बोनस शेयर देगा। तो बोनस शेयर तो आपको भविष्य में मिला ना, जिस दिन वो एक्वायर्ड किया था उस दिन उस कंपनी के पास, मतलब सब्सिडियरी कंपनी के पास जो कि यहाँ पर है सरीन लिमिटेड, उस कंपनी के पास 32,000 शेयर्स थे। और अब हम लोग शेयर निकालेंगे और एच लिमिटेड का शेयर निकालेंगे, तो उसके पास एच लिमिटेड खरीदा था 24,000 शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर एट दैट टाइम कंपनी के पास था 32,000, तो ये आ गया आपका 3/4। और एच लिमिटेड का मतलब सरीन लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे तो ये जो शेयर था वो था, अब 32,000 में से 24,000 शेयर तो हमारा हीरो कंपनी ही ले लिया, हमारा होल्डिंग कंपनी ही परचेज किया, तो हमारा ही हमारे कंपनी में कितना का पड़ा हुआ है भाई, हमारा ही हमारे कंपनी में 32,000 का शेयर पड़ा है, तो 32,000 का पड़ा है तो ये 1/4 हो गया। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो होल्डिंग कंपनी का शेयर जो पहले निकाले थे हम लोग 40,000 पे, वो गलत हुआ ना। अब हम लोग जो निकालेंगे आफ्टर बिफोर अलॉटिंग द बोनस शेयर, एच लिमिटेड का शेयर कितना था 3/4 और एच लिमिटेड का शेयर कितना था 1/4। अब हम लोग ये सुधार किए हैं कि बोनस शेयर देने के पहले का जो शेयर है उसके पास कंपनी में, वो हम लोगों का माइनॉरिटी इंटरेस्ट और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी निकालने के काम आएगा। तो ये है पहला फेज इस क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग कवर कर पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ लोगे, बीकॉम 1996 में आया है, हम बोला है आप कहीं से भी क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आंसर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, एक एक पॉइंट। इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है, इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है बोनस शेयर आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी। मतलब हुआ वो जब शेयर परचेज कर लिया उसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर अलॉट किया है, बट बिफोर क्लोजिंग द बैलेंस शीट, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में कभी भी कंपनी ने बोनस शेयर अलॉट किया है, तो आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में गलती पहले ही फेज में हो सकता है। तो ये अपना हुआ 3/4 और 1/4। इसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड कंपनी ने अलॉट किया है पिछले साल का, वो भी इस सम्स का पार्ट है, काफी सम्स में रिपीट होता है। चौथा पार्ट जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में स्टॉक परचेज ऑन अर्लियर, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हर क्वेश्चन में आपको मिलता ही है ज्यादातर करके, और ये सम जो है ये विदाउट मीडियर वाला सम है, जिससे हमको विदाउट मीडियर वाला टॉपिक एक बार फिर से क्लियरली समझने का मौका प्राप्त होगा। तो ये रहा आपका होल्डिंग कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट सम, मतलब बहुत ही मजा आता है जब आप पहले ही गलती कर दो और क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो और बाद में पता चलता है कि ले ये तो मैंने शेयर ही गलत निकाला है, ये पहला होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी कंपनी का कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया, तो अब हमारा तो पूरा का पूरा मार्क्स गया पानी में। लेकिन ये आप टॉपिक याद रखिएगा, ये वाला चीज, तो ये चीज से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि आप होल्डिंग कंपनी को पहले ही बॉल में आउट ना हो जाए और आप आगे बढ़ पाए, उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई होप इस सम्स में जो जो कवर किया है वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक एक पॉइंट को देखिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अब हम आपको बढ़िया से यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में जितना मेरे से बन पड़ता है करके आपको बताते हैं। और ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। पर्टिकुलर्स
डिटेल, और ये हीरो लिमिटेड है जिसको हम एच से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसका जो शेयर है मैंने कैलकुलेट किया था बिफोर एक्विजिशन द बिफोर अलॉटमेंट द बोनस शेयर 3/4 है, और दूसरा है एस लिमिटेड, इसके जो शेयर्स है बिफोर एक्वायर्ड द बिफोर अलॉटेड द बोनस शेयर वो 1/4 है। हम लोग को वही लिखना है 3/4 और 1/4, इसी से हम लोग सारा कहानी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कौन सा प्रॉफिट, शेयर खरीदने का पहले का प्रॉफिट, जिसको थोड़ा सा अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और मॉडर्न लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि ये आपका खरीदने के पहले का प्रॉफिट है और ये है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो हम लोग कहां पर काम में आ लेते हैं, याद होगा आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल प्रॉफिट जाता है, और कंसोलिडेटेड पीएल में हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट का यूज करते हैं। तो यहां पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग जनरल रिजर्व ओपनिंग डेट में देखेंगे। जनरल रिजर्व का बैलेंस है, परचेज इसने शेयर परचेज किया था 1 जनवरी 1995 को, मतलब ओपनिंग डेट में जनरल रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है 4 लाख, सही है क्या? हाँ, ओपनिंग डेट आपका कोई भी हो सकता है, मैंने ओपनिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द शेयर उसके पास जनरल रिजर्व जो थे वो थे 4 लाख के, ठीक क्या है ना? तुम शरीन लिमिटेड के पास उस दिन जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था वो 4 लाख था। 4 लाख में से बोनस शेयर जो हम लोग हमेशा लेस करेंगे वो हम लोग जनरल रिजर्व से ही लेस करेंगे, और ये हमारा बोनस शेयर अलॉटमेंट जो था वो हम लोग लेस करेंगे यहाँ पर बोनस शेयर। बोनस शेयर पता है हम लोगों को, जो ये बोनस शेयर जो कंपनी ने दिया था 32,000 और 40,000 में 8,000 का गैप होता है, वो 8,000 बोनस शेयर कंपनी ने दिया था। 32,000 और 40,000 टोटल क्लोजिंग डेट में उसके पास शेयर्स कितने थे? 40,000 थे। इसको 5 into 1 करेंगे, ये बोनस शेयर हुआ, और into 4 किए थे हम लोग, तो हम लोगों को ये पता था कि बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 40,000 क्लोजिंग में बैलेंस शीट के डेट में उसके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 40,000, और इस 40,000 को उसने 4:1 में बांटा था, तो 4 जो था जिसके पास 4 शेयर है ये एग्जिस्टिंग शेयर और 1 शेयर आपका बोनस शेयर है, तो बोनस शेयर का हम लोग का कैलकुलेशन करना है 40,000 डिवाइडेड बाय 5 into 1 आपका बोनस शेयर हुआ, और एक बोनस शेयर का जो रेट है वो 10 रुपया करके है, तो ये कैलकुलेशन करके आपको 80,000 रुपया मिला। ये 80,000 उसका बोनस शेयर है, 3,20,000 बोनस शेयर का पार्ट हो गया, जनरल रिजर्व हो गया आफ्टर अलॉटिंग बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर जो होता है वो हमेशा हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही माइनस करते हैं, ये आपका कैपिटल का ही पार्ट होता है। बोनस शेयर जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, आपको जनरल रिजर्व से ही माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 4 लाख में से 80,000 हम माइनस किया, और 3,20,000 रुपए आपके बोनस शेयर के रूप बोनस शेयर देने के बाद जनरल रिजर्व में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा था। ठीक है, यस सर, ठीक है, बढ़िया जा रहे हैं। दूसरा चीज पीएल, ओपनिंग डेट में बताइए पीएल कितना है? ओपनिंग डेट में देखेंगे तो पीएल का अमाउंट है 2 लाख, पीएल का अमाउंट है 2 लाख। इस 2 लाख में 2 लाख हम लोग बंटवारा नहीं कर देंगे, क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 3 है वो थोड़ा देखें। 31 मार्च को, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिक्लेयर किया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कैपिटल एंड क्रेडिटेड टू द डिविडेंड रिसीट्स ऑफ टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिक्लेयर डिविडेंड किया है, और आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिखा है, या आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। पिछले साल का डिविडेंड ये पेड कर रहा है 25% ऑन इट्स देन कैपिटल, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ऑन इट्स कैपिटल नहीं लिखा है, ऑन इट्स देन कैपिटल लिखा है, मतलब उस समय जितना इसका कैपिटल था उसका 25%। तो लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड
और प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो हम लोग करेंगे, कैपिटल जब उस समय जो था, मतलब पिछले साल जो था वो 32,000 शेयर था 10 ईच करके, तो 3,20,000 हुआ। इसका 25% जब वो बोनस देता है तो 3,20,000 का 25% होता है 80,000। तो इसके पास बोनस शेयर देने के बाद का जो पीएल बचा वो बचा 1,20,000 का। बोनस शेयर देने के बाद का जो पीएल बचा वो बचा 1,20,000 का, और इसके पास टोटल जो शेयर हो गया वो 4 लाख, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो शेयर हो गया वो 4,40,000 हो गया। और ये आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तैयार हो गया। हम लोग इसको अब बांट सकते हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपके पास 4,40,000 का हुआ। इस 4,40,000 में से 3/4 जो हिस्सा है वो है शेयर ऑफ हीरो लिमिटेड का, मतलब ये 3/4 इसका बंटवारा करके बताओ कितना हुआ, 3,30,000, और इसका कितना हुआ 1,10,000। ये आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बट गया। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बट जाने के बाद आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बंटवारा करना होता है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जिसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, और पहले इसको कहा जाता था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और भोजपुरी में इसको खरीदते हैं खरीदने के बाद का प्रॉफिट, खरीदने के बाद का प्रॉफिट, किनने के बाद का प्रॉफिट। तो इसको हम लोग खरीदने के बाद का प्रॉफिट कहेंगे, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कहेंगे। और रेवेन्यू प्रॉफिट हम चाहे तो ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग लिख लिए, और ये हम 4,40,000 का बंटवारा आपको ऊपर दिखाए थे। जनरल रिजर्व का बात करें, बैलेंस शीट के डेट में जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है जरा बताना। बैलेंस शीट को आप देखेंगे और ओपनिंग डेट के बैलेंस को देखेंगे, और सिर्फ सरीन लिमिटेड को देखेंगे। हीरो लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट में कितना है जनरल रिजर्व में, 3,20,000। वेरी गुड, 3,20,000। क्या बोल रहा है, लेट मी चेक, तुमको क्या दिखाई दे रहा है। हम बोला बैलेंस शीट का डेट देखो तो तुम 3,20,000 रहने दे, तुम वाला बुक। बैलेंस शीट के डेट में जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया है, और इस 3 लाख रुपया से ओपनिंग डेट का बैलेंस, जो ओपनिंग में हमारा जनरल रिजर्व था, ओपनिंग में बैलेंस शीट था 3,20,000, तो 3 लाख में से 3,20,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास जनरल रिजर्व में जो बैलेंस बच गया वो 20,000 बच गया। और ये माइनस में है इसलिए हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लस में आता तो संग आप बंटवारा कर दीजिए, जनरल रिजर्व को अलग से और प्रॉफिट को अलग से। लेकिन ये बैलेंस आपके माइनस में है इसलिए आप बांटिए मत, इसको आप पीएल से एडजस्ट करके फिर बांटिए, क्योंकि जब आपका लॉस हुआ तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ही नहीं। आगे पीएल का बैलेंस बताना है थोड़ा हमको। क्लोजिंग डेट में पीएल कितना है, क्लोजिंग डेट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो है 1,20,000, नहीं 2 लाख रुपया। क्लोजिंग डेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, क्लोजिंग डेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो है आपका 2 लाख रुपया। हम लोग को सिर्फ सरी लिमिटेड का देखना है, और इस 2 लाख रुपया में से ओपनिंग का पीएल आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड हम लोग 1,20,000 को माइनस कर देंगे, तो साल भर में 80,000 का प्रॉफिट हुआ आपका। और यहां पर 60,000 रुपया एडजस्ट करके, जनरल रिजर्व का माइनस फिगर को एडजस्ट करके 60,000 रुपया का पीएल आपके पास बचा जिसको आप बंटवारा कर सकते हो। तो 60,000 का पीएल आपके पास बचा है जिसको आप बंटवारा कर सकते हो। तो आप यहां पर 60,000 को 3/4 और 1/4 में बांटिएगा तो होगा 45,000 and 15,000। अब हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बांट दिए, पोस्ट एक्विजिशन बांट दिए, लास्ट में हम लोग शेयर कैपिटल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और शेयर कैपिटल जो है वो है, शेयर कैपिटल जो है वो है टोटल एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट 4 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है हीरो लिमिटेड के पास। तो इस 4 लाख के शेयर कैपिटल को 3/4 और 1/4 में हम लोग डिवाइड कर देंगे।
3/4 और 1/4 में डिवाइड कर देंगे तो आपका आया 1 लाख रुपया। और हम लोग यहाँ पर सब कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए करते हैं, ये सब चीज तो हम लोग अलग अलग यूज में लेते हैं जो हीरो लिमिटेड का शेयर्स है। तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हुआ कैलकुलेट करके, तो आप देखें 2,25,000 आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। ये 2,25,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी बोलकर दिखाया जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेशन आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये वीडियो था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप देख लिए, इसके बाद आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएल और ये सब चीज आराम से बना सकते हो। नहीं बने तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और इसी का पार्ट 2 जब आपको हम पूरा सम्स के निष्कर्ष पर लेकर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलकर बैलेंस शीट मिला देंगे। थैंक यू वेरी मच।